जीसस, थैंक यू फॉर परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर तेरा स्वागत करते हैं इस जगह में, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद यीशु, हर एक सांस के लिए परमेश्वर जो आपकी तरफ से हमें मिली है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए मिल करके एक काम करें, इस समय सिर्फ एक छोटी सी बात बोले मुंह से, सिर्फ 2 वर्ड, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। करते हैं हम धन्यवाद, 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 करते हैं हम धन्यवाद। दिल की गहराई से धन्यवाद यीशु, हाँ यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। ओ तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु। करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरी हुजूरी में आते हैं और इन क्षणों के लिए, इन पलों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरे हुजूर में जब आए हैं तो परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। हमारी एक एक सांस के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। अब प्रभु जी आगे भी चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करिए, मदद करिए प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना अच्छे से दिल की गहराई से करने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि एबीसी गोरखपुर के लिए और उनके पेज के लिए जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, और खास तौर से पास्टर संजीव के लिए जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम सब आपके साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना करने पाए। तो हम दोनों जने मिलकर और पूरी एबीसी हल्द्वानी नैनीताल की तरफ से आपको दुआ सलाम बोलते हैं, बहुत सारा प्यार बोलते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ से भेजते हैं हम, क्योंकि हम पहाड़ों के शहरों में रहते हैं और विश्वास करते हैं कि जब ये हवाएं हैं तो ये हवाएं वो आत्मा का प्रेजेंस बन जाए जो आपके घरों में ठंडक लाने पाए, और ये प्रेजेंस परमेश्वर की आपके बह करके बड़े काम को करने वाली हो सके। हालेलुया। मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ूंगा जो इस तरीके से लिखा हुआ है भजन संहिता 100 में, बहुत फेमस वर्स है, ये चैप्टर भी बहुत फेमस है। इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, हालेलुया। किसी एक के लिए नहीं बोला है कि मेरे लिए या इनके लिए जो हम आराधना कर रहे हैं, वो आपके लिए भी लिखा है जो आप सब बैठे हुए हैं, और ये पृथ्वी के जितने लोग हैं सबके लिए लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। जय जयकार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है और परमेश्वर ने हमें जो है मृत्यु पे जीत दिलाई है। परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें आनंद मिला है, यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, और यीशु मसीह ने क्या करा है, हमें हर बीमारी से छुटकारा दिया है, उस कोड़ों को खाकर अपने ऊपर, जिसके द्वारा हमें चंगाई मिली। उसके नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, आनंद से यहोवा की आराधना करो। आराधना करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में आनंद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इधर उधर जाते हैं, आनंद करते हैं, पर हमें आनंद इस बात का करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन रखा है। और उसके आगे लिखा है, जय जयकार के
साथ उसके सम्मुख आओ। आइए परमेश्वर की आराधना करें मिल करके, क्योंकि वचन इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर की आराधना करो। कुछ खास लोग नहीं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, या कुछ खास वो नहीं परमेश्वर की आराधना गिटार बजा के करते हैं, वो लोग नहीं जो चर्च में रहकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, पर हे सारी पृथ्वी के लोग हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से पास्टर का, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, और आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ स्पेस पे जो हमें देख रहे हैं। आइए मिल करके एक काम करें, परमेश्वर की आराधना करें, अपने घरों को परमेश्वर की आराधना से भर दें, उसकी स्तुति से भर दें। आइए मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, मिलकर के गीत गाएंगे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, एक बार और जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आपको पता है हम सिर्फ सिंपली जय जयकार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मात्र एक गाना है। हम जय जयकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बात में, इसमें गाने में इस तरीके से गाया जा रहा है क्योंकि तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु मसीह ने एक काम ये करा, मेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, और मेरी मृत्यु को खुद ले लिया उसने, और मुझे मृत्यु पे जयवंत कर दिया। हालेलुया। मेरी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खा लिए। आपको पता, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी उन डिजीजेस के लिए जो लगता है आपको कि बहुत असंभव है, ठीक नहीं हो सकती, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत पहले ही आपकी चंगाई के लिए कोड़े खा रखे हैं। और आज हमको अगर लगता है कि हम किसी बीमारी में, किसी परेशानी में हैं, तो आपको उन कोड़ों को क्लेम करना है कि हाँ यीशु मसीह
आपने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इस बात को अभी क्लेम कर रहे हैं, आप अपने घरों में बीमार बैठे हैं, आप इस बात को क्लेम करके गा रहे हैं, क्यों ना बोलो तेरी जय जयकार, और इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली, तो परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है। आपके घर में चंगाई आ रही है। हालेलुया। तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना, आई जीवन में खुशी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आपको पता, हम जय जयकार हम इसलिए भी गा रहे हैं क्योंकि बाइबल में इस तरीके से लिखा है कि उस निश्चय ही उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर सह लिया, और उसकी पीठ को इस तरीके से कर दिया गया कि जैसे कोई खेत। ये सिर्फ यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम करने के खातिर किया। हालेलुया। वो अनंत जीवन देने के लिए जो सिर्फ यीशु मसीह के नाम में मिलती है। हम सिर्फ मात्र इस बात को इसलिए निगा रहे हैं कि जय जयकार, जय जयकार। अगर आप जब अपने घर में बैठे हैं और जीवित बैठे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो हम इस बात को क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जितने लोग हमें देख रहे हैं, ये काम करें, दिल की गहराई से उसके प्रेम को याद करें। जब आप परेशान थे, आप बीमारी में थे, या कोई ऐसी बात थी जिसमें आपको लग रहा था चीजें खराब हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में लोग परेशान हैं, दुनिया में बीमारी फैली हुई है, लेकिन उस परमेश्वर ने आपको छू रखा है और अभी तक आप बीमार नहीं पड़े हैं। तो इस बीमारी से बहुत से लोग खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर ने आपको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। क्या आप इस बात को बोल सकते हैं दिल की गहराई से कि तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। भाई मिलके जाए तो जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे अच्छी फैमिली के लिए जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ अच्छी आशीषों के लिए जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सांसों के लिए ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। है शब्द तेरी दिल्ली से बहकर, है शब्द तेरी दिल्ली से बहकर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये सब जो चीजें हम वर्शिप कर रहे हैं, और इतने दिन बाद लोग वर्शिप कर रहे हैं पेजेस में, तो पता जानते हैं क्यों? सिर्फ यीशु के लिए। हम लोग सब आराधना कर रहे हैं अपने घरों में बैठे हुए, आपके साथ में आराधना कर रहे हैं। किसके लिए? यीशु नाम से। आप लोग एक काम करते हैं, जब हम लाइनों को गा रहे हैं ना यीशु नाम से, अभी हमने गाया हाथ उठाऊंगा, तो आज एक काम करें, जब आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, एक काम करें, ताली बजाएं। मेरे लिए नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ, पर यीशु नाम से। अरे क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के नाम के लिए? मिलकर के नहीं लाइनों को गाएंगे। यीशु नाम से ताली, यीशु नाम से ताली बजाऊंगा। हम सब मिलके वो यीशु नाम से ताली बजाऊंगा। जो आप हमें देख रहे हैं, यीशु नाम से ताली बजाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से ताली बजाऊंगा। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार।
स्वीकार करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं और आनंद के साथ में, क्योंकि तूने परमेश्वर हमें आनंद दिया है। बाइबल बताती है परमेश्वर के हुजूर आनंद की भरपूरी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब दुनिया परेशान है, दुखी है, अपरूजित, जब सोर्सेस नहीं है लोगों के पास में बहुत सी चीजों के लिए, पर हम जानते हैं तेरा आनंद हमारे पास में है। और ये अब परमेश्वर उसी आनंद में हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। और ये धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। आइए मिलकर के गाएं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य। आइए इन लाइनों को गाएं बस। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, दिल की गहराई से। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू। आराधना मैं करूं, प्रभु मैं पाऊं। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू। आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू। आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य। आइए अपने घरों को इसकी स्तुति से बढ़े। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। आइए जहाँ आप बैठे हैं उसकी महिमा करें। धन्य है, महिमा के योग्य है, दिल की गहराई से। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू। आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू। आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। क्योंकि परमेश्वर तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। परमेश्वर धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे धन्य परमेश्वर हैं यीशु मसीह। आपका वचन बताता है परमेश्वर यूहन्ना उसके 24वीं आयत में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर ये जो हमने आत्मा और सच्चाई से अपने दिलों को खोल के यीशु मसीह अपनी सारी बुराइयों को यीशु मसीह किनारे करके, यीशु मसीह अपने सारे यीशु मसीह अपने सारे बदन को किनारे करके, यीशु मसीह अपने सारी दुनियावी चीज़ों को, यीशु मसीह अपनी सारी दुनियावी उन बातों को, उन सोचों को, यीशु मसीह सब कुछ किनारे करके आज हमने अपने दिल को आपको दे यीशु मसीह, और आज हमने अपने दिल से वो आराधना की है परमेश्वर। आज हम वो दिल आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। चाहते हैं ये दिल यीशु मसीह आपको इसी तरीके से ग्रहण योग्य होने वाली हो सके यीशु मसीह, जैसे कि आत्मा ग्रहण योग्य हुई है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी आराधना आपको पसंद आई है परमेश्वर। हम धन्यवाद करना चाहते हैं
परमेश्वर हम दुआ करना चाहते हैं आपके बोलने वाले के लिए परमेश्वर, जो आपके वचन को यीशु मसीह बोलते हैं परमेश्वर, चाहते हैं आपका आत्मा उनके अंदर से होकर बोलने वाला हो सके यीशु मसीह। उनकी जुबान यीशु मसीह उनकी जुबान न रहे परमेश्वर, बल्कि वो आपका आत्मा उनके मुंह के द्वारा बात करने वाला हो सके परमेश्वर। चाहते हैं अपने लोगों को तैयार करें यीशु मसीह, ताकि आपके वचन के द्वारा वो आशीष पाने वाले हो सके यीशु मसीह। और यीशु मसीह उस दिल में, उस हृदय में यीशु मसीह वो बीज बोए जाने वाला हो सके परमेश्वर, ताकि वो फल लाने वाला हो सके यीशु मसीह और अद्भुत रीति से बढ़ सके मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन सब लोगों के लिए जो इस आराधना में भागी हुए परमेश्वर। चाहते हैं बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दीजिए यीशु मसीह। इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज की मुबारक शाम के लिए कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना और सिताइश एक साथ मिलकर कह पा रहे हैं, कर रहे हैं उसकी आराधना। और इस समय दूरियां बहुत मायने नहीं रख पा रही हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि गोरखपुर से नैनीताल आना बहुत कठिन है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन धन्यवाद करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए कि परमेश्वर इसके द्वारा दूरियों को भी पास कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च गोरखपुर के लिए, उनके इस पेज के लिए, इस प्रयास के लिए, पास्टर संजीव जॉन के लिए कि उन्होंने बेहतर समझा कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकें और आराधना से आपको आशीष और बरकत दे सकें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ अपने परिवार की तरफ से, एबीसी हल्द्वानी की तरफ से, नैनीताल की तरफ से आपको प्यार भरा ढेर सारा सलाम। और परमेश्वर के वचन को शुरू कर रहा हूँ पौलुस के समान एक सवाल से। पौलुस कहने लगा अपने बुलाए जाने को तो सोचो। क्यों सोचें? क्यों बुलाए गए हैं? किस लिए? क्या बीमारियों से छुटकारे के लिए? क्या दुष्टात्माओं से छुटकारे के लिए? क्या अपने गरीबी के श्राप से मुक्त होने के लिए, या और किसी चीज़ के लिए? अपने बुलाए जाने को तो सोचो। और ये पूरा संसार आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि हमारा इस पृथ्वी पर आना, जन्म लेना क्यों है। बहुत सी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो किताबों में सवाल मिलेंगे आपको। जीवन का उद्देश्य ढूंढती हुई वो किताबें जो ये बताने का प्रयास करती हैं कि हम आए हैं। और एक कहावत संसार के अंदर चलती है, हैच, मैच और डिस्पैच। पैदा हुए, मैचिंग हुई, शादी हो गई और अपने सारे अचीवमेंट्स को लाइफ में पूरा किया, उसके बाद डिस्पैच खत्म हो गए। और लोगों का पूरा जीवन इसी क्रिया के अंदर, इसी सर्कल के अंदर घूमता रहता है और वह पूरे जीवन भर समझ नहीं पाते अपने बुलाए जाने को। बहुत से मसीह लोग भी जो आज कलीसियाओं के अंदर पाए जाते हैं, उनको भी नहीं पता कि मुझे और आपको बुलाया क्यों गया है। और वो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ब्रदर हमारी कॉलिंग क्या है। बहुत से लोग आके पूछते हैं पास्टर साहब हमारी कॉलिंग क्या है, और सालों साल इस बात की खोजबीन में रहते हैं कि मेरी कॉलिंग क्या है। आज आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कॉलिंग के विषय में कि मेरी और आपकी कॉलिंग क्या है। मैं और आप क्यों इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया, और सबसे बड़ी बात क्यों आज हम कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। क्या केवल चमत्कार, क्या केवल चंगाई, या सिर्फ अच्छा लगता है लोगों से मुलाकात करना। और पूरे जीवन भर शायद कलीसिया के अंदर भी हम अपनी कॉलिंग को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए
पौलुस इस सवाल को बोल रहा था, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अगर हम सोचेंगे कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया हूँ, तो शायद अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से बहुत सी किताबों को पढ़कर भी जान नहीं सकते कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर भेजा क्यों गया हूँ। कितना भी ज्ञान हासिल कर लें, नहीं समझ सकते। क्यों? इसका उत्तर आपको मिलेगा रोमियो की किताब, उसका 9 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। रोमियो की किताब, उसका 9 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ये आयत ये बताती है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से पूछ सकती है कि मुझे तूने ऐसा क्यों बनाया है? यानी कि मैं और आप अपने ज्ञान के अंदर जान नहीं सकते कि हम पृथ्वी के ऊपर भेजे क्यों गए हैं। क्योंकि अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, एक प्याला जिसमें हम चाय पीते हैं या एक प्लेट जिसके अंदर हम खाना खाते हैं, कुम्हार मिट्टी से बनाता है। और अगर उस प्याले से बोले कि भाई तुम्हें क्यों बनाया गया है, तो क्या प्याला जवाब दे सकता है कि मुझे बनाया क्यों गया है? नहीं दे सकता। वो प्लेट नहीं बता सकती कि मेरे बनाए जाने का उद्देश्य क्या है। लेकिन बता कौन सकता है? वो कुम्हार जिसने वो प्याला बनाया, जिसने वो प्लेट बनाई, वो ये बता सकता है कि ये प्याला चाय पीने के लिए और ये प्लेट खाना खाने के लिए बनाई गई है। बिल्कुल इसी तरह मैं और आप, जो मिट्टी से परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता के अंदर बनाया, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षाओं से जान नहीं सकते कि मैं क्यों बनाया गया हूं, जब तक वो कुम्हार ही हमको हमारी कॉलिंग के बारे में ना बताए। और हमको ये पता करने के लिए जाना किसके पास पड़ेगा? हमको ये पता करने के लिए जाना पड़ेगा उस कुम्हार के पास, कि वो कुम्हार हमको बताए कि हमारे बनाए जाने का उद्देश्य इस पृथ्वी के ऊपर क्या है। और इसका जिक्र, इसका उत्तर, हमारे बनाए जाने का उद्देश्य आपको मिलेगा रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय और उसकी 29 वर्ष, उसकी 29वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। उसकी आगे 30वें आयत में लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। उसने जिन्हें पहले से जान लिया, मुझको और आपको उस परमेश्वर ने गर्भ में रचे जाने से पहले चित्त लगाया, एक समय पर इस पृथ्वी पर बुलाया, इसलिए ताकि मैं और आप उसके पुत्र के स्वरूप में हों। दिस इज आवर कॉलिंग। ये हमारी बुलाहट है, ये हमारी कॉलिंग है। हम सोचते हैं कि शायद पास्टर बन जाना, शायद वर्शिपर बन जाना, शायद कोई एक बहुत गवाही देने वाला बन जाना, या और कोई सेवा का काम हमारी कॉलिंग है। बताऊं आपको हमारी कॉलिंग क्या है? ये कुम्हार बता रहा है अपने वचन के अंदर कि जिन्हें पहले से बुलाया उन्हें ठहराया, ताकि उसके पुत्र के, यानी कि यीशु मसीह के स्वरूप में हो। दिस इज आवर कॉलिंग। हमको यहाँ वहाँ भागने की, घंटों उपवास करने की, प्रार्थना करने की, घुटने टेक कर आंसू बहाने की, परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर मांगने की जरूरत नहीं है कि मैं और आप इस पृथ्वी पर क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। लेकिन प्रभु कहता है, मैंने इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरे बेटे के स्वरूप में हो। हालेलुया। उसके बेटे को वो इकलौते से पहलौठा बनाना मांगता है। उसका बेटा जो इकलौता था, वो पहलौठा तब बनेगा जब और बहुत से बेटे और बेटियां इस कॉलिंग में आ जाएंगे, उसके बेटे के स्वरूप में बनने लग जाएंगे। तब आपकी और मेरी ये चाहत पूरी होगी, ये समझ, ये इच्छा जो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ, पूरी होगी जब मैं और आप
उसके स्वरूप में बनने लग जाएंगे, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनने लग जाएंगे। यानी कि हमें किसको जानने की जरूरत है? उसके बेटे को, उसके स्वरूप को जानने की जरूरत है। हालेलुया। हमको ये तो पता चल गया कि हम अपनी बुद्धि से हम नहीं जान सकते हमारी कॉलिंग। हमको ये भी पता चल गया कि कॉलिंग क्या है, कि उसके बेटे के स्वरूप में हो। लेकिन सवाल है कि उसके बेटे का यानी यीशु मसीह का स्वरूप है क्या? अरे वो दिखता कैसा है? लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर का वचन है। जी बिल्कुल सच है, लेकिन वो दिखता नहीं है। क्या लिखित परमेश्वर का वचन? हाँ है, लेकिन हमको गहराई से समझना पड़ेगा कि उसके बेटे का स्वरूप है क्या। कैसे जानेंगे उसके बेटे का स्वरूप? असल में यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर काम कर रहा था तो बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती थी, दौड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत आश्चर्य कर्म किया करता था, चंगाइयाँ करता था, भूखों को खिलाता था। लोग उसके आश्चर्य कर्मों को देखने के कारण भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के बाहरी कामों को देखकर उसके पीछे भागते थे। हालेलुया। आज भी उस यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग भागते हैं, क्योंकि वो उसके बाहरी कामों को देखते हैं कि यीशु मसीह चंगा करता है। वो रहता कहाँ है? अरे वो तो कलीसियाओं में मिलता है, क्योंकि उसने कहा कलीसिया मेरी देह है, मैं कलीसिया का सिर हूं। तो लोग बाहरी कामों को देखते हैं और उस यीशु मसीह के पीछे आते हैं। यीशु मसीह को के स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा दिखता है? क्या वो सामर्थ के कामों में, आश्चर्य कर्मों में, चंगाई में, या हमारे प्रोविजंस को पूरा करने में? ये हैं यीशु मसीह के वो बाहरी काम जिनको देखकर वो भीड़ उसके पीछे दौड़ती थी और परमेश्वर को ढूंढना चाहती थी। लेकिन बताना मांगता हूं आपको कि वो भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे रहती थी, गिरी पड़ती थी, जब यीशु मसीह को क्रूस दी गई तो भाग गई, छोड़ दिया, थूकने लग गए, थप्पड़ मारने लग गए, गालियां देने लग गए। वही भीड़ जो उसके बाहरी कामों को देखती थी एक दिन पीछे हट गई। अगर आप आज तक उस यीशु मसीह के बाहरी कामों को देखकर उसके पीछे आए हैं, बताना मांगता हूं आपको, शायद एक दिन छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उसके बाहरी काम हमको उसके स्वरूप को नहीं दिखाते हैं। लेकिन धन्यवाद करता हूं उन चेलों का, उन मछुआरों का जो अपने प्रोफेशन को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वो उसके आश्चर्य कर्मों के पीछे नहीं थे। उन्होंने यीशु मसीह को अंदर से देखा था कि वो दिखता कैसा है। वो उसके बाहरी व्यक्तित्व को, उन सामर्थ के कामों को देख के पीछे नहीं आए थे, परंतु उसके पीछे क्यों आए थे? क्योंकि वो यीशु मसीह को अंदर से देखने लग गए थे। इसलिए तो जब पतरस के ऊपर परमेश्वर ने अपना आत्मा नाजिल किया और उसने बताया कि यीशु मसीह को कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और उसकी अगली आयत में यीशु मसीह ने डांट दिया, कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पतरस चाहता तो गुस्सा हो सकता था। अगर आपका पासबान आपको डांट दे, आपका वर्शिप लीडर आपको डांट दे, आप चर्च छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो बाहरी चीजें दिखती हैं। बताऊं आपको, हम अगर उस पतरस के समान उसको अंदर से देखेंगे तो डांट खा के भी स्थिर रहेंगे और पतरस के समान कह सकेंगे, प्रभु तुझको छोड़कर कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हमको यीशु मसीह के स्वरूप को जानने के लिए, क्योंकि हमको उसकी समानता में उसकी बनना है, हमको उसकी कॉलिंग में आना है, उसके लिए हमको यीशु मसीह को के स्वरूप को देखना है कि वो अंदर से दिखता कैसे है। बाहरी सारे काम तो वो करता है, चलते फिरते कर देता है, लेकिन बहुत से लोग बैकस्लाइड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एक समय तो चंगाई पाकर आए थे, लेकिन कुछ समय के बाद जब चंगाई रुक गई या कोई और बात हो गई, वापस हो गए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अंदर से देखा नहीं, उसके स्वरूप को जाना नहीं। कहने का मतलब है यीशु मसीह अंदर से दिखता कैसा है।
उसका अंदर से स्वरूप क्या है। और इसको जानने के लिए मैं दूर से नहीं समझ सकता, मुझे निकलना पड़ेगा उस नाव से जिस नाव के ऊपर मैं सवार हूं। और पतरस यीशु मसीह को और नजदीक से जानने के लिए अपनी नाव को छोड़कर पानी पे चला। अगर आप भी उस यीशु मसीह के स्वरूप को जानना चाहते हैं तो यस कहकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज आप अपनी कॉलिंग को जान पाएंगे तो यस कमेंट करके लिख सकते हैं, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। उससे पता चलेगा, क्योंकि उसको जानने के लिए हमको नाव से कदम बाहर निकालने पड़ेंगे, हमको पानी के ऊपर चलना पड़ेगा। और बताऊँ आपको पानी के अंदर रहता क्या है। पानी के अंदर बहुत ढेर सारी मछलियाँ हैं, शार्क भी उनमें से है। शायद मगरमच्छ हो पानी के अंदर, क्या निकल पाएंगे आप यीशु मसीह के पास? शायद नहीं, क्योंकि हमको मगरमच्छों का डर सताता है, हमको शार्क मछलियों का, बहुत सी ऐसी चीज़ों का। लेकिन उसको जानने के लिए उसके पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह का स्वरूप अंदर से है क्या, कैसे जाने, वो कैसा दिखता है। एक समय वो पृथ्वी के ऊपर रहा, उसने लिखा बाइबल में यूहन्ना में कि उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। लेकिन सवाल है कि वो चला गया। उसका स्वरूप जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा उसकी इमेज को। उसकी इमेज क्या है, समझाना चाहता हूँ आपको। जिस प्रकार हम पवित्र आत्मा को नहीं समझ सकते क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है, वो एक प्रकार का आत्मा, और आत्मा को कोई अपनी आंखों से देख नहीं सकता। आप हवा को देख नहीं सकते लेकिन हवा को महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करेंगे? जब आप देखते हैं कि पेड़ के पत्ते हिलते हैं, जब आप देखते हैं कि पेड़ जड़ से उखड़ के जमीन पर गिर गए हैं, आपको लगता है हवा चली थी, आंधी आई थी। और परमेश्वर के वचन के अंदर भी उसकी आत्मा को, उसके पवित्र आत्मा को एक इमेज के रूप में प्रदर्शित किया गया। जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तब लिखा है कि स्वर्ग खुल गया और आकाशवाणी हुई और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। कहने का मतलब परमेश्वर के आत्मा की इमेज परमेश्वर के वचन के अंदर एक डव यानी कबूतर के रूप में दर्शाई गई है। और यीशु मसीह का स्वरूप आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 और उसकी वर्स 6, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उस प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो बाहर से दिखता है, बहुत सामर्थी है, वो दुष्टात्माएं निकालता है, वो भीड़ को खिलाता है, वो अंदर से बताऊं कैसा है, वो एक मेमना है। हालेलुया। उसका स्वरूप मेमने की तरह है, एक्चुअल में वो अंदर से मेमना है। हाँ, वो यहूदा के गोद का शेरे बब्बर भी है, लेकिन मेरी बाइबल बताती है उसकी इमेज एक मेमने के रूप में। और समस्त प्राणी स्वर्ग के अंदर उन्होंने देखा क्या, एक वध किया हुआ मेमना खड़ा। यीशु मसीह का स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है मेमना। मेमने के स्वभाव को जानने लग जाएंगे तो यीशु मसीह के स्वभाव को जानने लग जाएंगे। उसके बाहरी कामों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर देखने की बात कर रहा हूँ। अंदर से यीशु मसीह एक मेमना है। जब आप मेमने को समझ गए, यीशु मसीह की इमेज को समझ गए, तो मेमने के स्वभाव को जानना बहुत आवश्यक है। जब हम किसी के स्वभाव को जानेंगे तब उसके समान बनने लग जाएंगे। मेमना होता कैसा है? पहली बात, मेमना होता है हेल्पलेस, असहाय। एक छोटा सा मेमना बिल्कुल असहाय होता है। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा होता है उसके अंदर अपनी कोई ताकत नहीं होती है, वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता है, वो असहाय होता है, बिल्कुल डिपेंड होता है किसके ऊपर? अपने उस चरवाहे के ऊपर। क्योंकि मेमना या एक बकरी कह लें, ये एक डोमेस्टिक एनिमल है,
एनिमल है, वो घरों में पाला जाने वाला जानवर, और वो डिपेंड किस पे होता है? अपने उस चरवाहे पर। मेमने का पहला स्वभाव कि वो हेल्पलेस है और वो डिपेंडेंट है। हालेलुया। यानी कि वो अपनी मदर के पास जाकर फीड करने के लिए भी अपने चरवाहे के ऊपर डिपेंड रहता है कि कब वो चरवाहा मुझे उठाएगा और मेरी माँ के थन से लगाएगा, तब वो फीड कर पाता है। ये है उस मेमने का पहला स्वभाव। यीशु मसीह इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर अंदर से कैसा है? अंदर से असहाय, हेल्पलेस, डिपेंडेंट। बताना मांगता हूं आपको, वो भेड़ियों के बीच में भेज दिया गया क्योंकि असहायपन के अंदर एक ऐसा अभिषेक निकलता है जो मेरी बहुत सामर्थ्य में, मेरी बहुत ताकत के अंदर नहीं निकलता। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर जिसको हम ढूंढते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसने हमको उस पिता की संतान बनाया है, वो अंदर से कैसा है? वो असहाय है, वो डिपेंडेंट है, निर्भर है। किस पर? अपने उस परमेश्वर पर। और ये एक ऐसी चीज है जो हमको शायद हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आती। आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह असहाय था, इसलिए अपने असहायपन के अंदर वो क्रूस के ऊपर इतना बड़ा काम कर गया जो शायद कोई कर नहीं सकता था। बहुत सी बार मैं और आप, हम डिपेंड होते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर। हम क्यों असहाय हो? हम तो डिपेंड हैं हमारी सामर्थ्य पर, हमारे तौर तरीकों पर। हम शायद शेरों के समान इस पृथ्वी के ऊपर जीवन बिताना चाहते हैं। हाँ ठीक है, शेर करते हैं, शेर शिकार करते हैं, शेर बहुतों को फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन एक मेमना असहाय होता है। परमेश्वर का स्वभाव, उसके बेटे का स्वभाव कि वो डिपेंड है अपने परमेश्वर पर। त्रिएक परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर डिपेंडेंट है यीशु मसीह पर। इसलिए उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। अरे परमेश्वर, आपको क्या जरूरत थी? नहीं, स्वभाव है, वो डिपेंड है यीशु मसीह पर। यीशु मसीह कहता है कि तुम चाहे परमेश्वर के लिए कह लो, चाहे मेरे लिए कह लो, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के बारे में बुरा कहेगा, शोकित करेगा, वो ना यहाँ ना वहाँ क्षमा नहीं किया जाएगा। वो डिपेंड है पवित्र आत्मा के ऊपर, और पवित्र आत्मा डिपेंड है यीशु मसीह पर। पवित्र आत्मा अपनी महिमा नहीं करता, परंतु वो हमको यीशु मसीह के समान बनाना मांगता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यीशु मसीह अंदर से दिखता कैसा है? वो असहाय है, वो डिपेंडेंट है, और हम अगर उसके स्वरूप में बनना चाहते हैं तो हमको हमारी काबिलियत पर, हमारी ताकत पर, हमारी बुद्धि और ज्ञान पर टेक या तकिया नहीं लगाना है। हमको पूरी तरह असहाय रहना है। क्या कहना आपने मुझसे? आई एम नथिंग लॉर्ड, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ प्रभु, मैं तो मिट्टी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब हम ऐसा इस कंडीशन में रहने लग जाएंगे, उस मेमने के समान डिपेंड होंगे, किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। जिस प्रकार मूसा जो प्रभु का दास था, उस राजघराने के अंदर पाला गया, हाथ बढ़ाता था, समुद्र दो भाग हो जाता था, लेकिन फिर भी क्या कह रहा था? कह रहा था, प्रभु अगर तू आगे चलेगा तो चलेंगे, नहीं तो हम यहीं खड़े हैं। अरे इतना बड़ा परमेश्वर का दास, वो इतना ज्यादा डिपेंडेंसी दिखा रहा था। यीशु मसीह भी डिपेंडेंसी दिखा रहा था उस परमेश्वर पर। ये स्वभाव है। हमको हमारे असहायपन की अवस्था में रहना सीखना है, जो उस मेमने का स्वभाव अंदर से है। शेर का स्वभाव है कि वो फाड़ कर खा जाता है। अगर शेर के स्वभाव में रहना शुरू करेंगे तो लोगों को फाड़ देंगे, लेकिन बाइबल में इस प्रकार लिखा कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। सोचा आपने कभी, क्यों भेड़ के लिए कह रहा है? क्यों ये नहीं कहा कि शेर के समान भेजता हूँ? इसलिए कि अगर शेर के समान भेज देता तो मैं और आप बहुतों को फाड़ के खा गए होते।
लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि भेड़ के समान है, इसलिए उस चरवाहे के ऊपर भरोसा करते हैं। और वो चरवाहा जानता है कि मैं हरी हरी चराइयों में कहाँ चराऊंगा, मैं कहाँ इनको उस जल के झरने के पास लेके जाऊंगा। इसलिए उसका स्वभाव क्या है? मेमने का स्वभाव है असहाय, मेमने का स्वभाव है निर्भरता, आश्रित उस चरवाहे के ऊपर। यीशु मसीह का स्वभाव है मुझको जानना है, मुझको डिपेंड होना है उसके स्वभाव पर, उसके इस स्वभाव के अंदर। हमको कहना प्रभु हमको कुछ नहीं आता, जब भी कलाम खोलें, जब भी प्रभु के कलाम का प्रचार करें, जब भी अपने गीतों को गाएं, जब भी कोई काम परमेश्वर आपको कलीसिया के अंदर दे, कहे प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, तो बताऊं आपको परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से होकर काम करेगा, आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो सर्वदा के लिए मेरे और आपके पास भेजा गया है। यीशु मसीह अंदर से दिखता है असहाय, एक मेमना, एक निर्भर, बिल्कुल डिपेंडेंट अपने चरवाहे के ऊपर। ये उसका स्वभाव है। जानिए इस स्वभाव को, हमको उसके स्वरूप में बनना है। बहुत सी बार हम डिपेंड होते हैं अपनी जॉब्स के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने प्रभाव के ऊपर, अपने रिलेशंस के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रहती है कि हम तो बहुत बड़ी कलीसिया के मेंबर हैं, हम बहुत विधायकों को, बहुत मंत्रियों को जानते हैं, हमारी जेब में, हमारे बैंक में इतना ज़्यादा पैसा है। हमारी डिपेंडेंसी बहुत सी बार इन चीज़ों के ऊपर हो जाती है। आपको बताना मांगता हूँ, बहुत से लोग जो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं वो एक दिन खाली हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धन की बहुतायत से जीवन, संपत्ति की बहुतायत से जीवन नहीं होता। संपत्ति, प्रभाव कितना ही क्यों ना हो जाए, जीवन नहीं है। आपको बताना मांगता हूँ, डिपेंडेंसी, इन सब चीज़ों को हटाकर भी अगर आप कह रहे हैं कि प्रभु आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक एक पल आपके ऊपर डिपेंड रहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के स्वरूप में तब्दील होने लग जाएंगे। हालेलुया। उस मेमने का दूसरा स्वभाव कि वध किया हुआ मेमना, मेमना बलिदान के लिए बनाया गया है। हालेलुया। मेमना किस लिए बनाया गया है? मेमना बलिदान होने के लिए बनाया गया है। और वो यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर असहाय था, उस परमेश्वर पर निर्भर था, उसने उस असहायपन की दशा में तमाम पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो मेमना बलिदान होने के लिए है। एथिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी है क्या? प्रॉस्पेरिटी नहीं है। मसीहत की जो नैतिकता है, हमारा जो सिद्धांत है वो है बलिदान। अगर आप आज प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, आज आप कलीसिया के अंदर हैं, मैं आपको बताना मांगता हूं कि बहुत से ऐसे लोगों ने, बहुत से मिशनरीज ने अपने अपने देशों को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर हमारे देश के अंदर डेरा किया था। अच्छी चीज़ों को भूल गए थे। आज तो बहुत हम लोग मैट जला लेते हैं, गुड नाइट जला लेते हैं, हिट कर देते हैं, मच्छरों को भगा देते हैं। उस समय कुछ नहीं था, मोटे मच्छर, बहुत बीमारियां, बहुत तकलीफें, लेकिन फिर भी उन मिशनरीज ने अपने खून को इस पृथ्वी के ऊपर, इस देश के लिए खास तौर से, जिसमें मैं और आप आज उस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हुए हैं, हम आशीषों के भागीदार हैं, हम आनंद कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत से मिशनरीज ने बलिदान किया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर उनके मेमने का स्वभाव डेवलप था, इसलिए वो छोड़ पाए अपने कंफर्ट जोन को। इसलिए समझाना मांगता हूं आपको कि मेमना असहाय है, मेमना डिपेंडेंट है अपने चरवाहे पर, और इम्पोर्टेंट कि मेमना बलिदान होने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए बनाया गया है। इसलिए पौलुस इस बात को कहने लगा कि प्रभु अब मैं जीवित ना रहा परंतु वो यीशु मसीह मुझ में जीवित है। क्यों कह रहा था इन बातों को? क्योंकि वो परमेश्वर के
उस स्वभाव में ढल गया था। अब उसने प्रार्थनाएं की, प्रभु हो सके तो ये जो कांटा मुझको चुभाया गया है प्रभु इससे मुझे आज़ादी दे। लेकिन उत्तर आया कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। खुशी खुशी इस उत्तर को ग्रहण करके उस कांटे की चुभन को भी बर्दाश्त किया। बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसने बहुत कोड़े, बहुत बेतें खाई, वो अधमरा सा मार दिया गया। बहुत सी बार इतना पत्थरवाह किया गया कि वो अधमरा हो गया। उसको बहुत लान तान सहने पड़े, जबकि उसकी कंडीशन क्या थी? उसने कहा मैं गमलीएल के चरणों में बैठकर मैंने परमेश्वर की वचन की शिक्षा पाई है। मैं रोम का रहने वाला हूँ। कहने का मतलब आज के समय में अगर समझेंगे तो अमेरिका की नागरिकता और ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई, एजुकेशन, ये उसकी काबिलियत थी, लेकिन उन चीज़ों पर डिपेंड नहीं था। परंतु क्या कहता था? इन सब चीज़ों को मैं कूड़ा समझता हूँ, क्योंकि वो उसके स्वभाव को जानने लग गया था कि यीशु मसीह भी जो स्वर्गों का परमेश्वर है वो इस पृथ्वी पर असहाय बन के रहा। उसने अपने आप को शून्य कर लिया, उसने अपने आप को जीरो कर दिया, यहाँ तक कि प्राण देने के वक्त तक भी विश्वास योग्य ठहरा। जब मारा भी जा रहा था तब भी क्षमा कर रहा था। वो जान गया था उस यीशु मसीह की सामर्थ को। मेमने का स्वभाव है बलिदान, सैक्रिफाइस। जब हम इस कंडीशन में रहेंगे कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे हमको बहुत यूज़ करके छोड़ दिया है, हमको यूज़ कर लेते हैं छोड़ देते हैं। आपको कहना मांगता हूँ, यूज़ नहीं होंगे तो यूज़फुल नहीं बनेंगे। यूज़फुल तब बनते हैं जब आप उन कामों में खड़े रहते हैं। आपको कोई झूठे ही बोल दे कि प्रभु के भवन के अंदर ये काम करना है, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में आपको कोई काम करने का मौका मिले, दौड़ के करिए। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उस यीशु मसीह का ये स्वभाव था। उसने क्या बोला? उसने कहा अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। ऐसा नहीं है कि कलीसिया में ही काम करना है, अपने पड़ोसियों में भी दौड़ दौड़ के बिना किसी रिकग्निशन के जब काम करने लग जाएंगे तो मसीह की समानता में, उस पौलुस की समानता में करने लग जाएंगे और समझने लग जाएंगे कि प्रभु ने क्यों बनाया है। मेमना बलिदान होने के लिए, सेक्रीफाइस के लिए बनाया है। ये उस यीशु मसीह का स्वभाव है जो वो अंदर से दिखता है। हम उसके बाहरी कामों को देखकर नहीं, पर अब उसको अंदर से जान गए हैं कि वो कैसा दिखता है। इस कंडीशन को अपने हृदय के अंदर बना कर रखिए। और आपको बताना मांगता हूँ होगा क्या? अंत समय, कटनी का समय, वो अपने लोगों के अंदर प्रकट हो जाएगा। हालेलुया! जब हम इस कंडीशन में रहने लग जाएंगे। बाइबल की आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। कहने का मतलब यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह दिखने लग जाएगा अंत समय में उसके लोगों के अंदर। हालेलुया! उन लोगों में जो लोग परमेश्वर के बाहरी कामों को देख के नहीं, परंतु अंदर से उसके समान बनने लग जाएंगे। साधु सुंदर सिंह प्रभु के बहुत बड़े दास, और ये संसार उनकी बहुत इज्जत करता है। उन्होंने एक बात कही जो मानने योग्य। उन्होंने कहा ये संसार इस पृथ्वी के ऊपर मसीह की किताबों को बताने के लिए बहुत से शिक्षकों को ढूंढ नहीं रहा, बहुत मसीह के कार्यकर्ताओं को नहीं ढूंढ रहा कि कोई हमें आए और मसीह के कार्यकर्ता के मसीह के बारे में बताए। वो ऐसे कार्यकर्ताओं को नहीं ढूंढ रहा, परंतु वो संसार इंतजार कर रहा है कि कौन यीशु मसीह के स्वभाव का है। हालेलुया! जब आप इस कंडीशन में रहने लग जाएंगे, प्रभु मैं असहाय हूँ, आई एम नथिंग लॉर्ड, मुझसे कुछ नहीं होगा, बताऊं, यीशु मसीह आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। आपके अंदर से परमेश्वर का वो अद्भुत अभिषेक जो यीशु मसीह के ऊपर काम किया करता था आपके अंदर करने लग जाएगा। जब हम अपनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के लिए बलिदान, हम उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ पादी साहब बताइए मुझे करना क्या है? बताऊं आपको, परमेश्वर इस संसार के अंदर बड़ा बनाएगा, क्योंकि उसने अपने वचन के अंदर कहा मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराया है। और सिर सब तब ठहरेंगे जब यीशु मसीह को अंदर से
देखने लग जाएंगे। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि हमको अपने बुलाए जाने को समझना है कि मैं बुलाया गया हूँ। मेरी कॉलिंग क्या है कि मैं उसके पुत्र के यानी यीशु मसीह के स्वरूप में हूँ। और उसका स्वरूप क्या है? वो यीशु मसीह बाहर से जो काम करता था आप भी करेंगे। कब? जब अंदर से उसके समान होंगे। उसका अंदर से स्वरूप क्या है कि वो एक मेमना है, एक असहाय है, डिपेंडेंट है अपने चरवाहे के ऊपर। ये उसका स्वरूप है। जब उसके स्वरूप के साथ आपकी इंटीमेसी हो जाएगी, अंतरंगता हो जाएगी, बताऊं आपको, आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा। लोग कहेंगे आपके पास बैठ के शांति मिलती है, आप बड़ी अच्छी बात करते हैं। अरे वो आपकी नहीं है, परंतु आपके अंदर से अब उसका बेटा पैदा हो गया है, वो बोलने लग गया है। इसलिए आपसे ये कहना मांगता हूँ, इसलिए मैं और आप इस पृथ्वी के ऊपर बुलाए गए हैं ताकि उस परमेश्वर के लिए वो काम कर सके जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए रखे हैं। बाइबल में लिखा है, सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। वो पुत्र जो उसके छोटे भाई और बहन होंगे। हालेलुया। प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आपको आशीष और बरकत देना मांगता हूँ। और मेरी दुआ है कि आप परमेश्वर के उसके पुत्र के स्वभाव में हो जाएं, अपनी कलीसिया के लिए बेनिफिशियल हो, अपने पड़ोसियों के लिए बेनिफिशियल हो, और जिस परमेश्वर को लोग ढूंढ रहे हैं वो आप में चलता और फिरता इस पृथ्वी पर आपके अड़ोस पड़ोस में दिखने लग जाए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए छोटी सी दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हम सबको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपके बेटे का स्वरूप हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है। प्रभु हम कहना मांगते हैं कि प्रभु आई एम नथिंग, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु मेरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। प्रभु मेरी काबिलियत, मेरा ज्ञान, मेरा पैसा कुछ नहीं, परंतु प्रभु मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ। जितने लोग प्रभु देख रहे हैं उन्हें देना तेरे पुत्र के स्वरूप में उत्पन्न हो जाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि ये सृष्टि आनंद करे, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी आशा भरी दृष्टि से ये सृष्टि इंतजार करती है। प्रभु आशीष बरकत देते हैं गोरखपुर एबीसी की कलीसिया को, पास्टर संजीव जॉन को, उनकी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह होने देना। इस कलीसिया के अंदर तेरे तमाम बेटे और बेटी तेरी समानता में काम करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में करके मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।